यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग 2 देखेंगे। पहला भाग हम लोगों ने देख लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन लगाया गया था। अब तो डेट अनाउंस भी हो चुका है एग्जाम का और ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। पुलिस कांस्टेबल और कि आरपीएफ में क्वेश्चन जहाँ भी जिसमें भी अगर आपका रेशियो का क्वेश्चन है उसमें अगर आता है तो ये लेसन इम्पोर्टेंट बनता ही है। चलिए बिना सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है यक्स रेशियो 9 और ये इसका इन दोनों का रिलेशन है, तो आपको यक्स वाई बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको आप इस रो में लिख लीजिए। इसका मतलब डबल रहे तो इक्वल कर दीजिए। ठीक, रेशियो में एक सिंगल है तो यक्स अपन 9 और ये डबल है, इसको मैं यहाँ इक्वल अपन 5 अपन वाई, बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीपल, हम लोग को यक्स वाई निकालना है। तो यक्स वाई बराबर, अरे इसका इसमें गुणा हो गया तो 9 पछे 45, यही आंसर हो गया। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं जो लिखा है। ये आया हुआ प्रश्न, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी आज क्वेश्चन लिखा रहे हैं 2018, 19 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन है आसान, लेकिन सब पूछे हुए प्रश्न है। अगला है, आप मिलाइएगा इसको, 2018 का फर्स्ट या सेकंड पाली का क्वेश्चन है। यदि संख्या 164 को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग क्या होंगे। तो देखिए 164 को कितने भाग में बांटना है, 32 रेशियो 9 में। तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। बोला क्या है कि 164 है टोटल और आपको एक आदमी को 32 के रेशियो में, एक व्यक्ति को 9 के रेशियो में बांटना है। जोड़ दीजिए दोनों को। 32 यक्स मान लीजिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो है नहीं, 9 यक्स यानी 41 यक्स बराबर 164। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अरे 40 चौका 160, 4 यानी यक्स का मान कितना आ गया, 4। चौका उका समझते हैं कि नहीं, यक्स का मान आ गया 4। अब मान रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे, 32 गुणे 4 और सेकंड वाला हो गया 9 गुणे 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये 36। देखिए जोड़ा जाए तो 164 आ गया। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, 41 यक्स का मान 4 आया, बस रख दिए 32 गुणे 4, 4 9 36, जोड़ने पे फिर वापस से 164 आ ही रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये भी वही चीज है, आया है इसलिए लिख दिए, नहीं तो सेम तो है। 264 बराबर 31 यक्स प्लस 13 यक्स। तो 31 और 13 कितना होता है, 44। 44 यक्स और इधर हो गया 264। तो यक्स का मान कितना आएगा, 6 बार में कटेगा, 4 छक 24 और 4 छक 24, हाँ 6 बार में। तो यक्स का मान कितना आ गया, 6। 40 छके 240, 4 छक 24। अब यक्स का मान 6, तो फिर वही बात कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, 31 गुणे 6 ये हो गया, और दूसरा वाला मान क्या हो गया, 13 छक 78, तो ये आ गया 78, ये हो गया 186। दोनों को आप जोड़ के किनारे देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, 186 और 78, 8 6 14, 8 7 15, 1 16, 264 आ गया। सेम वही वाला है पीछे वाला क्वेश्चन, फिर भी इन दोनों को जोड़ दिया, एक्स का मान निकाले, एक्स का मान बस सब रख दिए हैं। अगला थोड़ा सा चेंज है, आया हुआ प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कितने के रेशियो में है, 5:4। ये 5x है, ये 4x हो गया। लंबाई कितनी है, 15 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई है 15 मीटर। ठीक, तो क्या करेंगे, लंबाई है आपका 5 और 4, लंबाई कितना दिया है 15 ना, तो 5x की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ ना लिखिए नहीं तो कुछ बच्चे वही कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं 5x है ना, ये दोनों चीज बराबर है, तो x का मान 5, x का मान 5 आ गया। तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 चौका
20, यानी ये 20 आ गया। अरे जहां भी x रहेगा वहां 5 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 4x है। 4 पचे 20 और 5 पचे 25, ये 25 हो जा रहा है। 5 4 के अनुपात में है। और लंबाई कितनी है ये देखिए, यहाँ गलत है। 5x का मान कितना है? 15 है। तो x का मान 5 कैसे आएगा? देखिए भी फिर गलत हो जा रहा था, ध्यान भटका, क्योंकि x का मान 3 आया, ध्यान भटका और क्वेश्चन घसका। 5x बराबर 15, x का मान 3। अभी x का मान 3 तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक। अरे 5x है और यहाँ लेंथ पहले ही दे दिया है 15, तो 5x बराबर 15, x का मान 3 तो 4x का मान 12। अब हम लोग को एरिया निकाल देना है। एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपका है 15, तो ये है 12। 5x ये कितना था? इसकी लंबाई 15 और 12, 15 12 ही हम 180 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए जिसमें है 180। एक राशि ए बी सी में इतने के अनुपात में बांटी गई यदि ए का भाग 2500 रुपए है। ए बी सी, दो 5 9, ठीक। यदि ए का भाग कितना है? 2500। ए का भाग कितना है? 2500। यक्स कर दीजिए सबके साथ, क्योंकि कुल वैल्यू तो है नहीं। तो देखिए 2x का मान है 2500, तो x का मान कितना होगा? 2x का मान है 2500, तो x का मान, अरे 2500 में 2 का भाग होगा 1250। 2500 रुपया दिए हैं, ले लीजिए 2500 आप लोग उस पार से, और 2 भाग किए तो 1250 हो गया। अब x का मान आ गया कितना? 1250। पूछा क्या है? पूछा क्या है? कुल राशि कितनी है सबकी? ए का भाग है केवल, सबकी राशि बताइए। तो देखिए x का मान ये तो पता ही है 2500, इसका कितना आएगा? 5x, यानी 5 गुणे 1250, 9 गुणे 1250। अब गुणा वाला कार्यक्रम करिए। 125 बचे 625, ये हो गया 125 बचे 625। 125 नवा 4 बार में 500, 8 बार में 1000, 1125। 1125 एक तो जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसे देख लीजिए, देहाती स्टाइल में गुणा करिए। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 11 आ गया ना ये वाला। चलिए संतुष्टि मिला होगा, तो ये देखिए 11250, 6250 और ये 2500। तो पूछा है कुल राशि, जोड़ दीजिए तीनों को। 11250, 6250 और 2500। 0 0, अरे 5 5 10, 2 2 4, 5 9 1 10, 6 4 10 हो रहा है, यही हो रहा है ना? ऐसे ही ओरल में ही देखिए 20,000, 6,000 और ये हो गया 10,000। नहीं गलत हुआ है क्या? ये 2500 है ना? ठीक है। देखिए 0 5 5 10, 2 2 4, 5 9 1 10, 0 1 करिए, मतलब 6 1 7, 2 9 1 10 और एक ये 2000। 6000 और 11000 कितना हुआ? 17,000, और बाकी ये 3000 है। 2500 और 250 उसमें का है, और 250 उसमें भी है। हो गया ये कहानी 20,000। ये क्या है? 2x का मान दिया था, इससे हम x का मान निकालें। x का मान सब में रख दिए हैं, सबकी राशि को कुल जोड़ दिए हैं। अब एग्जाम है 24-25 दिन, अब इतना भी ना सोचे तो पीटने लायक है। देखिए दो संख्याएं इतने के अनुपात में, उनका HCF 13 है। HCF कितना दिया है? 13 है, तो इसमें मान रख दीजिए सीधे सीधे। 13 13 169, 13 13 169 और 13 नवा 107। 7 मत कहिए तो 107 हो जाएगा, 117 17। तो 169 हो गया, 117 हो गया। तो पूछा क्या है? बड़ी संख्या। छोटी पूछता तो ये हो जाता।
मतलब जो HCF है उसी का हम लोग उसमें गुणा कर दिए, दोनों का अलग अलग। ये क्वेश्चन आता है, ये तो है लॉसम और सबका, लेकिन रेशियो में भी आता है। अगला फिर देखिए एक क्वेश्चन फिर देखिए आना, तो यहाँ इक्वल कर दे रहे हैं, ये सिंगल है तो अपान कर दे रहे हैं, फिर वही बात। 36x बराबर 63 गुणे 16, तो x बराबर 63 गुणे 16 बटे 36, 9 से कटेगा, 9 सते 63, 9 चौक 36, 4 चौका 16, 7 चौक 28, चौक को तैयारी कर लीजिए। 9 चौक 36, नहीं देखिए 9 सते 63, 9 चौक 36 और 4 से उसको काट दिए, 7 चौक 28, 28 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग है लेकिन ये भी वही है। 4x प्लस 3y, ये है अपान कर दें 6x प्लस 5y बराबर 11 बटे 17। ध्यान रहे इसका गुणा दोनों में होगा, केवल इसी में करके मत छोड़ दीजिएगा। 17 चौक 28x, 17 3 जा, देखिए 3 जा बोले बस 3 लिखा गया, 17 तिया 51 और ये हो गया 66x और 11 पछे 55y। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये गुणा गलत कर दिए हैं क्या, ये 7 नहीं है 17 है, अजीब हाल है। आप लोग तो बोल सकते हैं 17 है, तो देखिए 17 चौक 68, 7 समझ के उसको गुणा कर दिए, 17 चौक 68 और 17 तिया 51y, ऊपर वाला सही है, 11 छक 66, 11 पछे 55। अब देखिए 68 और 66 में कितने का फर्क है, 2x, और 51 और 55 में उधर जाएगा 4y। पूछा क्या, x और y दो संबंध एक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक संबंध 2, मतलब x और y पूछा है ना, तो x और y का मान मतलब काट के उसको छोटा कर देंगे, उतने अपान उतने रेशियो में। उल्टा पूछता तो 2 1 हो जाता। अगला क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं, राइट एंगल जो बनता है, ये है समकोण त्रिभुज। मान कितना दिया है, 5 और 4x, ये है 5x, ये है 4x, ये आपका 90 डिग्री है, तो मान बता दीजिए, तो लिखे 5x प्लस 4x बराबर 90, तो 9x बराबर 90, तो x बराबर 9 दाम में 90, मान रख दीजिए, 5 दाम 50, यहां रख दे रहे हैं। देखिए 5x था और 4x था, तो 5 दाम 50 और 4 दाम में 40, ठीक, 10 का गुणा कर दिए, x जहां रहेगा 5 गुणे 10 50, 4 गुणे 10 40। 150 रुपए को इतने के अनुपात में प्रत्येक का भाग, मतलब प्रत्येक का भाग बताना है। 150 रुपया है और 3 लोगों को हम रेशियो में दे दिए, तो जोड़ दीजिए, 5 3 8 2, ऐसे लिखिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 150, तो 10x सबको जोड़ देंगे, तो 10x बराबर 150, तो x बराबर 15, मान रख दिया जाए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 पछे 75, ए का मान कितना आ गया, 15 दूनी 2x का मतलब 30, 3x का मतलब 45 और 5x का मतलब 75। हो गया ना, क्या किए हैं, तीनों को जोड़ के x का मान निकाल कर रख दिए हैं, 5 3 8 2 10, x बराबर 150, x का मान 15। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना इतना है, यदि थैली में कुल सिक्कों का मूल्य है 90 रुपया, तो प्रत्येक के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो 1 रुपया है, 50 पैसा है, कितने रेशियो में है, 3,
3x, 1 रुपया को एक ही रुपया लिखेंगे, प्लस 4x, सबका मान रेशियो में है इसलिए x रख रहे हैं, पूरा मान तो है नहीं। 50 पैसे का मतलब 1 रुपए का 2 भाग करेंगे तो 98 हो जाएगा, चल नहीं रहा है लेकिन 98। फिर क्या है 8x, यानी 8, ठीक तो है 8x। 25 पैसा को कैसे दर्शाएंगे, 1/4, तब 1 रुपए का 4 हिस्सा। फिर 10x, 20 पैसे को कैसे दिखाएंगे, 1 रुपए का 5 हिस्सा, और बराबर कितना है 90 रुपया। बस अब तो आसान हो गया। कैसे हो गया, 3x हो गया, फिर 2x, 2x, 2x बराबर 90, 3 2 5 2 7 2 9, 9x बराबर 90, यानी x का मान कितना आ गया 10। हो गया ना, सबको जोड़ दिए, x का मान 10 आ गया, रख दीजिए मान। तो मान कैसे रखेंगे, 3x, 3x का मतलब 30, 4x 40, 8x 80, 10x 100, यानी इतने इतने के उतने उतने सिक्के हैं। 1 रुपए वाला 30 है, 40 पैसे वाला, ये 40 पैसे का 50 पैसे वाला 20 है, और 25 पैसे वाला 80, 10 पैसे वाला 20 पैसे वाला 100 है। 20 पैसे का सबको जोड़ेंगे तो आपका 90 रुपये आ जाएगा। तो 30 रुपया तो वही दिख रहा है, 30 20 50, 20 70, 20 90, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही जान लीजिए। 17 22 26 34 में कौन सी संख्या, ये पूछे हुए क्वेश्चन में से नहीं है, किताब से है। 17 22 26 34 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि शेषफल समानुपाती हो। इसमें देखिए एक ये तरीका है इसका, 17 माइनस एक्स बटे 22 माइनस एक्स बराबर 26 माइनस एक्स बटे 34 माइनस एक्स, ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फैक्टर करना पड़ेगा। इसका एक और तरीका, ये ऑप्शन दिया हुआ, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सीधे पकड़िए। 17 में से 2 गया 15, कोई भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। 22 में से 2 गया 20, 26 में से 2 गया 24, अब 34 में से 2 गया 32, काट के इसको छोटा करिए। 8 तिया 24, 8 चौका 32, 5 तिया 15, 5 चौका 20। देखिए दोनों साइड में 3/4 आ गया 2 का मान रखने पे, यानी ये सही है। ऐसे भी कर लीजिएगा ऑप्शन से, एग्जाम के लिए सही है, नहीं तो बेसिक मेथड तो वही है। ये क्या था, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो देखिए घटा रहे हैं। 17 में से 2 घटाए हैं 15 आया है, 22 में से 2 घटाए हैं 20 आया है, बीच में इक्वल रहेगा। 26 में से 2 घटाए 24, 34 में 2 घटाए, दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। 3/4 इधर भी आया, 3/4, अगर नहीं आता तो हम इसको ट्राई करते हैं। इसमें भी ये है, लेकिन इसमें जोड़ा जाए, तो इसमें भी पहले ऑप्शन से उठाइए। 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, बीच में इक्वल। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये भी पहला ही ऑप्शन सही है। और नहीं तो बाकी बेसिक मेथड इसका क्या होगा, इसका होगा 8 माइनस एक्स, कौन सी छोटी संख्या, तो एक्स है, अपान 13 माइनस एक्स बराबर 18 माइनस एक्स, और फिर 28 माइनस एक्स। फैक्टर करेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, 2 इसके वीडियो थे। अब तो इसके बाद बाकी लेसन होगा, उसके बाद अगस्त में प्रयास होगा कि केवल सेट पेपर लगाया जाए और कुछ दूसरा कुछ ना, बाकी सारी चीज़ें उससे मिली हों। लेकिन अभी कुछ लेसन और होंगे उसके बाद, वो अगस्त में, अभी आपका जुलाई ही चल रहा है। चलिए ठीक है, इसको लगाइए।